भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम एक ऐसी बाइबल कहानी को समझेंगे जिसे बहुत लोग सही रूप से पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर छुपा संदेश हमारी आत्मिक ज़िंदगी, परिवार और पीढ़ियों तक फैला हुआ है। आज का विषय है नूह की अपने बेटे को श्राप क्यों दिया। यह केवल एक श्राप नहीं था, यह चरित्र, सम्मान और भविष्यवाणी की गहरी चेतावनी है। जल प्रलय के बाद की दुनिया। जल प्रलय ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। नूह और उसका परिवार नए संसार की नींव था, एक नई शुरुआत, एक नया मौका। नूह ने अंगूर का बाग लगाया। उन लोगों ने फलों का रस बनाते थे और रस के खमीर होने पर वह नशे वाला पेय बना जाता था। बाइबल कहती है, नूह ने पीकर मदहोश होकर अपने तंबू में निर्वस्त्र होकर लेट गया। यह एक मानव कमजोरी थी, कोई दुष्टता नहीं, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। हाम का पाँव केवल देखना नहीं, मजाक उड़ाना। नूह का बेटा हाम अपने पिता को इस अवस्था में देखकर हंस पड़ा। वह आश्चर्यचकित था और दुखी हुआ कि समंजस नहीं हुआ। बाहर गया और अपने भाइयों को बताया, देखो, पिता नशे में पड़े हैं। उसने मजाक बनाया, हंसी उड़ाई और पिता की कमजोरी को परिवार की चर्चा का विषय बना दिया। यही था हाम का वास्तविक पाप, असम्मान, मजाक, तिरस्कृत और पिता की इज्जत को उखाड़ना। शाम और यफेत का आदर कब देखते हैं। नूह ने दो बेटे का हृदय शेम और यफेत वस्त्र उठाया, पीछे की ओर चलते हुए तंबू में प्रवेश किया, ताकि वे असली पिता को देखे बिना ढक दें। कितना सुंदर चरित्र, सम्मान, आदर, प्रेम और पवित्रता की भावना। उन्होंने पिता की कमजोरी को छुपाया, उन्होंने उसकी इज्जत बचाई। नूह का श्राप किसी भी गुस्से का परिणाम नहीं था। जब वह जगा तो गया कि हाम ने उसे किया, उसने तुरंत निर्णय लिया। लेकिन ध्यान दें, उसने हाम को नहीं बल्कि हाम के बेटे कनान को श्राप दिया। बहुत लोग पूछते हैं, अगर गलती हाम की थी तो श्राप कनान को क्यों। यह बाइबल का गहरा सत्य प्रकट करता है। श्राप की भविष्यवाणी थी, बदलने की भावना नहीं। नूह परमेश्वर का दास भी था और उसके मुख से निकला वचन भविष्य में आने वाले चरित्र को दर्शाता था। नूह ने देखा कि हाम का हृदय कैसा है, वह हृदय का वश में किया और भी यही कनान के लोग अत्यंत भ्रष्ट, अनैतिक और मूर्ति पूजक बने। नंबर 2, बाइबल का यह नियम है, जो बोता है वही काटता है। हाम ने अपना बोया, उसे वंश में अपना अपमान बीज बोया। श्राप और आशीष दोनों पीढ़ियों में चलते। शेम को मिल आध्यात्मिक आशीष, यफेत को मिला विस्तार से समृद्ध, लेकिन कनान को नहीं। सीख क्यों यह घटना आज भी महत्वपूर्ण है। माता पिता का सम्मान कभी छोटा नहीं होता। आज की दुनिया में लोग माता पिता की गलतियों पर हंसते हैं, पर बाइबल कहती है, अपनी माता पिता इंसान गलतियां करता है, लेकिन किसी की कमजोरी को फैलाना पाप है। हमारा आचरण केवल हमें नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। हाम की भूल एक पीढ़ी को नहीं, वंश की भूल बन गई। सम्मान करने वालों पर परमेश्वर की आशीष होता है। शेम और यफेत का आज भी राष्ट्रों के पिता के नाम माने जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज यह कहानी हमें एक दर्पण दिखाती है। क्या हम अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने नेताओं और परमेश्वर के जनों का सम्मान करते हैं, या हाम की तरह उनका गलतियों पर हंसते और उन्हें दूसरों में फैलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीष उतरे, आपके बच्चों पर आशीष बने रहे, तो सम्मान, आदर और पवित्रता में चलें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदय को बदल दें। हम दूसरों की गलतियों को ढकने का अनुग्रह दें। हम सम्मान में चलें और सिखा, ताकि हमारे घर और हमारी पीढ़ियाँ तेरी आशीष में जिए। जय यीशु मसीह के नाम में, आमीन।